हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रदीप सारण एमबीबीएस स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे पीरियोडिसिटी की। आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सबसे पहला पार्ट डिस्कस करें कि हमारे पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है। तो यार सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट वाज दी नीड फॉर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो बच्चों हुआ यह है, जब 1800 सेंचुरी चल रही थी तब ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। इंसान को सिर्फ 31 एलिमेंट ही पता थे। 1865 तक 63 एलिमेंट पता चल गए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, तब एक एक एलिमेंट की अलग अलग स्टडी करना इम्पॉसिबल हो गया। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो एलिमेंट सिमिलर है उनको एक साथ रख देते हैं। जैसे कि अपन क्लास में ग्रुप बना देते हैं, इस ग्रुप में स्पोर्ट्स वाले बच्चे, इस ग्रुप में पढ़ाई करने वाले बच्चे, इस ग्रुप में ऑलराउंडर बच्चे जो कि सब कुछ कर लेते हैं। मैं आज के ज़माने की बात करूँ, एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं और एक एक एलिमेंट को पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी। यह था व्हाट वाज दी नीड फॉर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी है? सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल होता है क्या? पीरियोडिक टेबल जितने भी एलिमेंट अपने पता उन सभी एलिमेंट को अरेंज करना है उनकी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार। मतलब जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर उन्हें एक साथ रख देते हैं एक ट्यूबुलर फॉर्म में, उसे अपन कहते हैं पीरियोडिक टेबल। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट अपने पता उन सभी एलिमेंट को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के अनुसार, इन सच ए वे दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर इन ए ट्यूबुलर फॉर्म इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। आज सबसे पहले अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान रहा है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन एलिमेंट जो रिकॉग्नाइज हुआ था वो था जर्मन केमिस्ट जॉन डॉबनियर का। जॉन डॉबनियर साहब ने क्या करा, उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को बोल दिया ट्राइड। उन्होंने एक लॉ दिया था, वो डॉबनियर्स ट्राइड के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा द एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। उन्होंने कहा था मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा। तो मैंने लिखा है एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस सी बाय 2, इसका एवरेज होगा। ये काय पे बेस्ड है? ये लो एटॉमिक वेट पे बेस्ड है। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कि फर्स्ट मैंने लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम का वेट है 7, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39। ए और सी का एवरेज लेते हैं 39 प्लस 7/2 23, ये सोडियम के इक्वल है। दूसरा एग्जांपल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, स्ट्रोंशियम का 80, बेरियम का 137। कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक वेट का एवरेज लेते हैं तो वो 88.5, मतलब स्ट्रोंशियम के नियरली इक्वल आ रहा है। ठीक है। थर्ड है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, ब्रोमीन का 80 एंड आयोडीन का 127। ए और सी का एवरेज कर रहे हैं तो 81.25, मतलब नियरली ब्रोमीन के इक्वल आ रहा है। तो मतलब ये लो यहाँ पे तो फिट हो रहा है। अब इनके सक्सेस की बात कर लेते हैं। सक्सेस क्या रहा कि पहली बार किसी ने एलिमेंट की ग्रुपिंग कर दी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बेसिस पे किसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले एलिमेंट की ग्रुपिंग कर दी। इनका फेलर क्या रहा? इनका फेलर बोल दो या डीमेरिट या ड्रॉबैक या लिमिटेशन बोल दो। फेलर ये रहा, ऑल दी नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्सड इन ट्राइड। जितने भी एलिमेंट उस समय पता थे वो सारे एलिमेंट ट्राइड में फिक्स नहीं हो रहे थे। ये उनका एक ड्रॉबैक था। दूसरा था, इन द सेम ग्रुप द लॉ वॉज नॉट ओबेड। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में तो लॉ ओबे हो रहा है, पर अपन फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ पे लॉ अप्लीकेबल नहीं है। कैसे? फ्लोरीन और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट का एवरेज लेते हैं तो वो क्लोरीन के इक्वल नहीं आता, बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे लॉ अप्लीकेबल नहीं है। थर्ड है, इट इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक के लिए भी अप्लीकेबल नहीं है। डॉबनियर्स के जाने के बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया। उन्होंने म्यूजिक और केमिस्ट्री को कंबाइन कर लिया। उन्होंने एक लॉ दिया, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड ऑब्जर्व द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वो सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। इन्होंने एलिमेंट को अरेंज करा एटॉमिक वेट के और उन्होंने कहा हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर रहेगी। जैसे कि बात करें सा रे गा मै पै ध नी सा, ठीक है, ये म्यूजिक है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करा है। यहाँ पे भी सा है, यहाँ पे भी। न्यूलैंड ने जो पीरियोडिक टेबल बना वो ऐसा था, सा रे गा मै पै ध नी सा, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एट दैट टाइम्स नोबल गैस वॉज नॉट डिस्कवर्ड। अब कई लोग कह रहे होंगे कि बुक में हाइड्रोजन है कि लिथियम है।
तो मैं जो डाटा ले रहा हूँ यहाँ पे वो एनसीईआरटी का है, मेरी मजबूरी है। ऑल्दो यहाँ पर हाइड्रोजन था, जो न्यूलैंड का टेबल है उसमें हाइड्रोजन था, और मैं जो यहाँ पर जो डाटा ले रहा हूँ वो एनसीईआरटी का। जो एनसीईआरटी बोलता वो हमें आपको पढ़ाना है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अपने को लिथियम यहाँ पे याद रखना है। न्यूलैंड्स लॉ के फेलर या ड्रॉबैक की बात करें तो कैल्शियम के बाद के एलिमेंट्स को ये अरेंज नहीं कर पाए। नोबेल गैस की डिस्कवरी हो गई। नोबेल गैस की डिस्कवरी होने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ हर नोवा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने लग गया। बल्कि उन्होंने लॉ में कहा था कि हर आठवां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उन्होंने अपना लॉ ही फॉलो नहीं करा, वही फेल हो गया। फिर डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट हो गई, इसीलिए ये फेल हो गया। बल्कि न्यूलैंड को डेवी मेडल मिला था फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। उनके काम को बहुत सराहा गया, बहुत अप्रिशिएट करा गया, इसलिए उनको डेवी मेडल दिया गया फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। अब न्यूलैंड के जाने के बाद अब आगे दो सबसे बड़े साइंटिस्ट आए, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा फेमस हुए, वो थे डिमित्री मेंडलीव। डिमित्री मेंडलीव जो थे वो रशिया से थे, और उन्होंने जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया वो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के फॉर्म में जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ केमिस्ट्री में। डिमित्री मेंडलीव जो अपनी डिस्कवरी कर रहे थे उसी टाइम एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट लोथर मेयर भी अपनी डिस्कवरी पे लगे हुए थे। ये जर्मन के थे, दोनों अपनी अपनी डिस्कवरी कर रहे थे, बल्कि पब्लिश पहले मेंडलीव का हुआ, इसलिए मेंडलीव सबसे ज़्यादा फेमस हुए। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लोथर मेयर की। उन्होंने क्या करा, ही प्लॉटेड ए कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एक्स एक्सिस पे एटॉमिक वेट ले लिया, वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया। उनके कर्व में क्या ऑब्जर्व हुआ, मोस्ट अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्यूपाई द पीक पोजिशन। ट्रांजिशन मेटल एंड मेटलॉइड्स बॉटम पोजिशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन असेंडिंग पोजिशन पे। डिसेंडिंग पोजीशन पर कौन से, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल सोचा था, जो लॉ सोचा था, वो मेंडलीव ने बोला कि उनको रात में सोते समय सपने में आया। अपने को कभी सपने में पढ़ाई आती नहीं, अपने को क्या आती है सपने में, प्यारी सी लड़की। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो ताश के पत्तों पर एलिमेंट्स का नाम लिखा था और उनको अरेंज करा था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो मैंने यहाँ लिखा था अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उन्होंने लॉ दिया था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। क्या है लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर नहीं कर पाए थे, उनके लिए उन्होंने गैप्स रख दिया। उन्होंने कहा कि एल्यूमिनियम के नीचे एक एलिमेंट आएगा, उस एलिमेंट को मैं नाम देता हूँ इका एल्यूमिनियम। उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी एल्यूमिनियम के। बाद में जो एलिमेंट था वो गैलियम आया था उसके नीचे। उन्होंने कहा था कि सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट आएगा उसको अभी मैं नाम देता हूँ इका सिलिकॉन। मेंडलीव ने ऐसा नाम दिया था, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी वो सिलिकॉन के सिमिलर रहेगी। बाद में जो आया वो जर्मेनियम डिस्कवर्ड हुआ था बाद में। डीमेरिट्स की बात कर ले। डीमेरिट्स क्या है, एनोमलस पेयर। एनोमलस पेयर क्या होता है, उन्होंने मेंडलीव ने कहा था कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा है, पर कुछ एलिमेंट है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट फॉलो ही नहीं करते। जैसे कि आर्गन और पोटेशियम की बात करूँ, आर्गन पहले आ जाता है, पोटेशियम बाद में आता है, बल्कि आर्गन का मास ज़्यादा है तो ये बाद में आना चाहिए, पर ये हो नहीं रहा यहाँ पे। ऐसे ही टेलुरियम और आयोडीन कई एग्जाम्पल मैंने लिए। दूसरा पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, हालांकि पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हमेशा ही डिबेट का टॉपिक रहा है ये। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मुजले ने दिया था। ये एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। उन्होंने क्या करा, जो फ्रीक्वेंसी का जो रूट रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है एटॉमिक नंबर के। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में कई साइंटिस्ट कहते हैं, इसे बोर्सबुरी पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। वर्नियर भी थे इसी पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने भी कुछ बताया। तो अपन बात करते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल जो कॉलम रहते हैं उसे अपन कहते हैं ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल जो रोज रहती है उसे अपन कहते हैं पीरियड्स। अकॉर्डिंग टू आईपीएससी 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जाए। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।